15 मार्च 2025 को इटली के 2 वैज्ञानिक एक कॉन्फ्रेंस में गीजा पिरामिड के कुछ ऐसे सीक्रेट्स का पर्दाफाश करते हैं जो हजारों सालों से पिरामिड के नीचे दफन थे। उन्होंने पिरामिड के नीचे ट्यूब जैसी सॉफ्ट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क डिटेक्ट किया है जो जेट जमीन 2 फुटबॉल फील्ड्स जैसे बड़े चैम्बर से जाकर मिलते हैं। इस दावे ने इंटरनेट की दुनिया में हंगामा मचा दिया है। लोग जो अभी तक पिरामिड को फिरोज के मकबरे समझ रहे थे, इसके 2 किलोमीटर नीचे तक शॉर्ट्स की कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ने पिरामिड का एक नया मकसद बयान किया है। लेकिन क्या यह खोज वाकई इतिहास को बदल सकती है या यह सिर्फ एक और विवादास्पद दावा है? आइए जानते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में एक है मिस्र और वहां के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा? गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। द ग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह किसके लिए बनाया गया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। गीजा के पिरामिडों के नीचे एक विशाल भूमिगत शहर की खोज के दावे ने हाल ही में वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी है। इतालवी और स्कॉटिश वैज्ञानिकों की एक टीम ने उन्नत रडार तकनीक का उपयोग करके ये दावा किया है कि उन्होंने गिज़ा के पिरामिडों के नीचे एक जटिल भूमिगत संरचना की पहचान की है, जिसमें कई कमरे और सुरंगें शामिल हैं। हालांकि इस खोज को लेकर विशेषज्ञों के बीच मतभेद है। प्रसिद्ध मिस्रविद जाही हवास ने इन दावों को फर्जी खबर करार देते हुए इसकी वैज्ञानिक वैधता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की खोजों के लिए
ठोस पुरातात्विक साक्ष्य और सहकर्मी समीक्षित शोध आवश्यक है, जो वर्तमान में इन दावों में अनुपस्थित है। इस विवाद के बावजूद यह दावा पुरातत्व और इतिहास में नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। यदि यह भूमिगत संरचना वास्तव में मौजूद है, तो यह प्राचीन मिस्र की सभ्यता और पिरामिडों के निर्माण के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कि गीज़ा के पिरामिड के नीचे कुछ ऐसी संरचनाएं हो सकती हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।